हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 रेखा और कोण के बारे में कर रहे थे। तो इसका कुछ एक दो टॉपिक और क्वेश्चन है 6.2 के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो रह गए थे, वो और कर लेते हैं हम लोग। तो उससे पहले आप लोगों को एक देखना पड़ेगा थोड़ा सा टॉपिक। आपको वैसे ये बता चुके हैं चीज़ें। एकांतर कोण, एकांतर कोण के बारे में आपको बताया था बेटा। एकांतर कोण क्या है आपका? जैसे मान लो ये अंदर वाला कोण हो गया आपका 40 डिग्री, है ना। तो इसके एकांतर कौन सा कोण है? ये वाला। इसका ये और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसको ओ नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया। तो ये एंगल पी और ये एंगल आपका ओ, ये वाला हिस्सा जो है ये एंगल और आपका ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दूसरा, एक अंतः कोण का भी होता है। जैसे सवाल में आएंगे अभी चीजें भी आपको, तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से आपको एंगल दे के रखा है, ठीक है। एक डायगोनल दे के रखा है, एक एंगल ये दिया है और एक एंगल ये दिया है और एक एंगल ये दिया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है आपका बहिष्कोण हो जाएगा। इसको बोल दो z, इसको बोल दो x, इसको बोल दो y। तो ये z जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये दोनों अंतः कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? अंतः कोण। तो ये अंतः कोण जो है x और y, इन दोनों का योग इस z के बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक और याद रखना है आपको, एक लाइन। सह जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको ये तीन टॉपिक हैं, तीन लाइनें आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एमपी क्वेश्चन है ये। चित्र में यदि PQ, ये लाइन है समांतर की, ठीक है। PQ समांतर है RS के और देके रखा है एंगल MXQ, इसके बराबर दिया है 135 डिग्री और एंगल MYR बराबर दिया है 40 डिग्री। तो एंगल XMY आपको ये निकालना है। ये आपका चित्र है, चित्र को नोट कर लीजिए। ये P हो गया आपका, ये यहाँ पर Q है। ये दो लाइन दे दी आपको, ये देखो एक PQRS, ये PQ लाइन हो गई और दूसरी हमारी ये लाइन हो गई R और ये हो गई हमारी S। PQRS समांतर मतलब बिल्कुल सीधी है। ये इस टाइप से एक बिंदु यहाँ पर है M, इस टाइप से दिया है। इसको x बोला है, ये दिया है आपको 135 डिग्री और ये वाला बोला है आपको 40 डिग्री। इसको y बोला है। इसको जरा नोट कीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट किया आप लोगों ने। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आपको ये हटा देता हूं मैं। एंगल MXQ, एंगल MXQ कितना देके रखा है आपको? ये है आपका MXQ, ये देके रखा है आपको 135 डिग्री और देके रखा है आपको एंगल MYR, एंगल MYR बराबर दिया है 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल XMY, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको देखिएगा बेटा यहीं पर ध्यान से, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए अब ये बिंदु M है ना। इस M से होकर एक जाने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ करी। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको AB नाम दे देते हैं, ठीक है। ये लाइन बना दी हमने इस चित्र में। अब ये देखिएगा बेटा, ये एंगल कितना है 40, तो इसके एकांतर
ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, है ना। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया आपका 40 हो गया। समझ में आया इतनी बात। आपका एंगल ये एम वाई आर है ना, एम वाई आर कितना है 40 है। तो एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई ये भी क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, एकांतर कोण ये हो गया आपके। अब क्या है यहाँ पर एक एंगल ये है आपका एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू है ना, ये वाला ये वाला एम एक्स क्यू, ये एंगल ले लिया। एक एंगल ये ले लो आप बी एम एक्स प्लस एंगल बी एम एक्स, ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल जैसे इस टाइप से लिखा हो, एक चित्र ये है एक चित्र ये है, ठीक है। ये हमने यहाँ बना दिया, तो एक तो ये एंगल और ये एंगल, ये और ये, इन दोनों का योग 180 होता है, ठीक है। तो ये आपका एंगल है दोनों, इनके योग कितना हुआ है 180। अब आपको क्वेश्चन में एंगल एम एक्स क्यू तो दे के रखा है 135 डिग्री, ये मैंने इसकी जगह 135 लिख दिया। ये एंगल बी एम एक्स बराबर 180, वैसे ही 135 उधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा वो माइनस का 180 माइनस 135, घटा देंगे तो ये 45 बचता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूं मैं 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला मेरा एंगल कितना आ गया 45 और ये एंगल है मेरा 40, कंप्लीट करेंगे जोड़ देंगे तो 45 और 40 कितना हो जाएगा मेरा 85। तो एंगल एक्स एम वाई यही निकालना था मुझे, ये कितना हो जाएगा आपका 85 डिग्री। तो बेटा इस टाइप का ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल है आपके बुक में, तो इस टाइप से आपका हुआ है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन था ये बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग को लेते हैं एक आध एक्सरसाइज का देख लेते हैं, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। आपको दे के रखा है यदि AB समांतर है CD के, है ना, और दिया है CD समांतर है EF के, और दिया है Y अनुपात Z बराबर दिया 3:7, तो X ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। चित्र दिया है इन्होंने, एक ये हो गया, बोला है ना उसने AB, ये हमारा A, ये B हो गया। AB समांतर है CD के, ये हमारा CD हो गया, और CD समांतर किसके हैं EF के, EF के, है ना। और हमको एक रेखा ये देख के रखी है ना, ये एंगल दिया है X, ये दिया है प्रश्न में Y, ये दिया है हमको Z, ठीक है। इसको अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बेटा आपको प्रश्न में Y और Z दे के रखा है ना। अभी यहाँ देखना, ये एंगल क्या है Y है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका Y, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। ये एकांतर कोण है, और आपको बताया Y और Z इनका योग क्या होता है 180 होता है, तो Y प्लस Z क्या दे देंगे मेरे को 180 दे देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, y बराबर कितना मान लोगे यहाँ से 3x और z बराबर 7x, अनुपात में रहता है तो इस प्रकार से ही मानते हैं। x की जगह यहाँ पर k ले लो, x ऑलरेडी चल रहा है तो k ले लो, y बराबर 3 के और z बराबर 7 के, y की जगह 3 के लिखा बेटा और z की जगह 7 के लिखा, 180, 3 के 7 के 10 के 180, 0 से 0 कटा तो k बराबर आ गया 18, ये बराबर क्या है हमारा 18, ठीक है। अभी देखिएगा, अब y बराबर क्या था हमारा 3 के, है ना, 3 वैसे ही k की वैल्यू क्या है 18, तो 18 तिया 54,
भाई क्या आ गया मेरा 54। जेड की पूछ तो जेड पे निकाल दो 18 126। जेड क्या है हमारा 126। हमने के की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अभी देखिएगा बेटा इसको, भाई बराबर 54 आया, जेड बराबर 126 आया। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, भाई क्या आ गया मेरा 54 आ गया और जेड क्या आ गया मेरा 126। भाई आ गया 54। एक्स निकालना है बेटा। फिर से देखिए यहाँ पर एक्स में हम 54 जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा 180 होता है ना। इन दोनों का योग क्या होता है 180। तो एक्स लिखा ये मैंने और ये 54 लिखा, इनका योग 180 हो गया। तो x बराबर 180 माइनस 54 करेंगे तो x बराबर 126। तो इस प्रकार से ये आप सवाल आसानी से बेटा कर सकते हो। इसका एक सवाल और देखते हैं हम लोग। ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ही करवा रहा हूं बेटा। सवाल बहुत इजी है इसके, बस थोड़ा समझना ही है बेटा इसको। ये कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं। अगर कोई कंपटीशन लेवल एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको दिया है यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, है ना, और एंगल पी क्यू आर बराबर दिया है 110 डिग्री व एंगल आर एस टी बराबर दिया है 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस ये ज्ञात करना है। चित्र इस टाइप से दिया है बेटा। ये P दिया है, ये है Q, ये R, ये S, ये T यहाँ पर। ये दिया है मेरे को 110, ये दिया है मेरे को 130, है ना। मुझे QRS ये निकालना है, इसको मान लो X ये निकालना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। एक चीज आपको बताई है, त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं उन सब का योग 180 होता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं हम लोग, इससे इसका कंस्ट्रक्शन करो, करा कंस्ट्रक्शन तो एक त्रिभुज मिल गया RQS, है ना। QRS एक त्रिभुज मिल गया हमको, QRS एक त्रिभुज मिल गया। इस एंगल को x माना, इस एंगल को मान लो y, इसको मान लो z। तो ये एंगल लिखा x, ये एंगल लिखा मैंने y, ये एंगल लिखा मैंने z। त्रिभुज के सभी कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये होता है ऋजु कोण या सरल कोण जिसकी माप होती है 180 डिग्री। तो बेटा यहां देखिएगा, ये 110 है, ये कितना है 110, तो ये कितना होगा 70, जब भी तो 180 होगा भाई। ये देखो ये लिखा 110, ये वाला एंगल 110 हो गया, ये वाला हमने क्या माना y, ये y हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 180। 110 को उधर ले आएंगे तो घटा देंगे, 180 में से 110 गया तो कितना बचा 70। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 70। इसी प्रकार ये 130 है तो z क्या हो जाएगा हमारा 50। 180 में से घटा देंगे इसको हम लोग तो ये हो गया हमारा 50। तो हमारा x तो वैसे ही लिखा हमने, हमारा ये एंगल आ गया 70, दूसरा एंगल आ गया हमारा 50 बराबर 180। x बराबर 180 तो वैसे ही रहा, 70 और 50 120 हो गए, उधर गए तो माइनस के, 180 में से 120 गए कितना आ गया 7। तो ये हमारा Q R S क्या माना था हमने x, तो ये क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार से एक सरल एग्जांपल था, इसको हम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में बेटा इसको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन इसका और लेंगे हम, फिर इसको अतिरिक्त करेंगे।
फिर इस चैप्टर को छोड़ देंगे, खत्म करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, ये आईएमपी सवाल आपको जो करवाए जा रहे हैं सब उन्हें ही देखिएगा। चित्र दिया है आपको, इस टाइप के सवाल बेटा चित्र से ही सामान्यता होते हैं। ए बी सी डी, मतलब ए बी समांतर है सी डी की। ये देके रखा है 50, इसको बोल दिया उसने y, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया 127। ये p q r, x और y ज्ञात करना है। तो भाई ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा यहाँ पर दोनों, तो ये जितना एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई, यहाँ पर आ गई 50। ठीक है, अभी आपको बहिष्कोण वाला बताया था, ये अंतःकोण है अंदर वाले, तो ये बहिष्कोण क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण लिखा है 125, बाहर वाला कोण ये लिखा है y और ये लिखा है 50। इसको हल करेंगे, 125 वैसे ही, 50 को इधर लाएंगे तो माइनस का y, घटा देंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर x और y के वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल इजीली समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, एक अतिरिक्त क्वेश्चन देखिएगा, एक समूह बताऊंगा इसका, बाकी फिर हम इसको छोड़ देंगे। चालीस ले लीजिए, इजी पड़ेगा। आपको ये देके रखा है, ये वाला एंगल बेटा प्रश्न में 40 डिग्री है ना, ये देके रखा है 5x और ये देके रखा है आपको 3x, इसको 2x कर लीजिए, ये 2x लेके रखा है। ठीक है, ऐसा चित्र आएगा आपको, ये आपको लेके रखा है 2x और पूछा है x की वैल्यू क्या है। तो वही चीज देखिए, ये कुल मिला के यहां से तो लेकर यहां तक की पूरी बात हो रही है, ये रिजु कोण फिर बन गया, मतलब ये वाला एंगल 40 लिखा प्लस ये वाला एंगल 50x 5x लिखा, ये वाला एंगल 2x लिखा, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 5 और 2 7, 40 को उधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7x 180 में से 40 गए तो 140, तो x बराबर 140 बटे 7, तो x बराबर 7 गुना 14 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगी। इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेटा ये एक रेखाओं का एक चैप्टर था जिसमें कुछ हमने सवाल देखे, सवाल अच्छे हैं, इजी हैं, बाकी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो इन्हें समझिए ध्यान से, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, तो हम उसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में से 6.1 6.2 को इस एग्जाम्पल में सवाल आपको नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसको सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है बेटा, हम अगला वीडियो बाद में बनाएंगे। थैंक यू।